पक्षी का गुस्सा। एक बार जंगल में एक साधु भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू करे। पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके साधु बहुत साल तक तपस्या करा। उस पेड़ के पास आने वाले पक्षी या जानवर साधु की तपस्या को भंग न करना बोल के बिल्कुल आवाज न करके उधर से चले जाते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद साधु का अधीरता नष्ट होकर तपस्या को बीच में छोड़ दिया। उतना ही नहीं, भगवान है या नहीं, अगर होते तो मेरे तपस्या के लिए अभी तक प्रत्यक्ष हो जाते थे। जंगल से वापस चलने लगे। उधर से जाने वाले साधु को एक छोटा सा पक्षी तालाब के पानी को उसके पूंछ से सूखा करने की कोशिश में दिखाई पड़ी। पूरा देखने वाले साधु को अजीब लगा, इसलिए पक्षी को तालाब के पानी को क्यों सुखा रही हो, वजह क्या है, ऐसे पूछा। उसके समाधान के लिए पक्षी, इस तालाब के किनारे एक पेड़ पर मेरा घोंसला है, उस घोंसले से मेरे अंडे फिसलने से तालाब उन्हें निगल लिया, इसलिए इस तालाब को पूंछ से सुखा दूंगा, ऐसे गुस्से से बोली। इससे साधु को ज्ञान उदय हुआ। इस पक्षी को जितना आत्मविश्वास है वो मुझे नहीं है ना। वापस जाके पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू करा। ऐसे थोड़े दिन के बाद वन देवी प्रत्यक्ष हो गई। क्या वर चाहिए बोल के साधु पूंछ से तालाब को सुखाने का प्रयत्न करने वाली पक्षी की कहानी बोला और उसके कष्ट को दूर करने के लिए कहा। देवी ने वर दे दी। तालाब पूरा सूखने से पक्षी आनंद से जाके उसके अंडे को लाकर घोंसले में लगा ली। बाद में तालाब के पास जाने वाले साधु को बुलाकर, देखे क्या, मैं इस तालाब को सुखा नहीं पा रही थी, बोल के वो भगवान ही इस तालाब को सुखा दिया। आपकी तपस्या से खुश होकर भगवान दिखाई दिए तो मेरा धन्यवाद उन्हें बोल देना, बोली पक्षी मासूम से। साधु धीरे से हंसते हुए ठीक है बोला। इस कहानी का सीख यह है कि प्रयत्न करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं। जादुई आम का घर। एक जंगल था जिसमें हाथी अपने इलाके का राजा था। वो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। उसकी नजर एक छोटे से बकरी के बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। वो सोचने लगा कि वो क्यों रो रहा है। उसके पास गया, तब बकरी के बच्चे ने कहा, शेर महाराज, मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी अब मुझसे दूर हो गई है। अब इतने बड़े जंगल में मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए रो रहा हूँ। उसे देखकर उसे बहुत तरस आया और वो उसे अपने साथ किसी और बकरी के पास ले आया और उससे कहने लगा, इस बकरी का कोई सहारा नहीं है, इसका ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। तुम इसे कुछ दिन के लिए अपने ही साथ रख लो, ये बड़ा होकर तुम्हारे बहुत काम आएगा। वो बकरी बहुत मक्कार थी, पर राजा के डर से उसकी बात मान ली। महाराज, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। बेचारा बकरी का बच्चा उसकी बातों को सच मानकर उसके साथ ही रहने लगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद उसने अपनी मक्कारी शुरू कर दी। वो उससे खाना मंगाती थी और खुद आराम से खाती थी। जो कुछ बचा हुआ होता था वो उसे दे देती थी। वो और उसका बच्चा आराम से झोपड़ी में सोते थे और उसे बाहर सर्दी में सोना पड़ता था। अगर वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे अपने सींगों से मारती थी। एक दिन जब वो जंगल से फल चुनने गया था तो उसे एक बड़ा आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे आम लगे थे। बहुत भूख लगने के कारण वो घर ले जाने के बजाय खुद पहले एक आम खा लेना चाहता था। जब भी आम तोड़ता तो वो वापस पेड़ से ऊपर चले जाता था। तब वो कहने लगा कि मेरी किस्मत में ही शायद ये आम खा
खाना नहीं है। उसकी बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, ओ बकरी के बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मेरे जादू से मैं तुम्हारे लिए एक आम का घर बनाऊंगा, जिसमें तुम आराम से जितना चाहे आम खा सकते हो। वो आमों में खासियत है, अगर तुम एक आम खा लो तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी और उससे इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम किसी से भी लड़ सकते हो। अचानक वहाँ एक बड़ा सा आम प्रकट हुआ। तब उससे देखकर वो हैरान हो गया कि उसमें कैसे जाए। अचानक उसमें से एक दरवाजा खुला। वो उसके अंदर गया और देखा कि उसमें बहुत सारे आम रखे थे। पेड़ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। एक आम खाते ही उसकी भूख खत्म हो गई और वो बहुत शक्तिशाली बन गया। वो अपने घर वापस आया। जैसे ही बकरी ने देखा कि वो फल नहीं लाया, उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए आगे आई। तभी उस बकरी के बच्चे ने उसे ही मार दिया, जिससे वो बहुत दूर उड़कर गिरी। उसकी ताकत देखकर उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उस रात वो दोनों बच्चों को अंदर सुलाकर खुद बाहर सो गई। तब उसने उसे जादुई आम की कहानी सुनाई। अगले दिन सुबह होते ही वो आम के पेड़ के पास आई और उस पेड़ को झूठी कहानी सुनाने लगी। उसने उसकी बातों पर भरोसा करके उसे भी आम का घर दे दिया। वो जैसे ही अंदर गई, उसने इतने सारे आम देखे और कहा, उस आम के पेड़ की बात मैं क्यों मानूं और कुछ दिन ही भूखी क्यों रहूं? मैं सारे आम खा लूंगी और जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, जिससे इस जंगल में मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इतना कहकर वो सारे आम खाने लगी। उसने कुछ ही फल खत्म किए थे कि वहाँ एक भूत प्रकट हुआ। उसके पास एक लकड़ी थी, जिससे उसे बहुत मारा। वो उसे आम के घर में यहाँ वहाँ भगाने लगा। किसी तरह वो उस घर से भाग निकली और अपने घर वापस आ गई और उस दिन से वो दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार करने लगी। चतुर गाय। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था और लोमड़ी की शातिर दिमाग तो सबको पता ही है। एक बार उसे 4-5 दिनों तक खाना नहीं मिला। कोई जानवर ना मिलने पर वह कमजोर हुई तो चल नहीं पाई। ऐसे और 2 दिन खाना नहीं खाया तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा, लोमड़ी ने सोचा। इतने में एक गाय उसी तरफ आई। वह आराम से घास चरने लगी। हट्टी कट्टी गाय को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गए। अब मैं भूख से नहीं मरूंगा, ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए ही इस गाय को भेजा है, लोमड़ी ने सोचा। बेचारी गाय ने तो पहले लोमड़ी पर ध्यान ही नहीं दी, फिर पास आने पर देखी और डर के कांपने लगी। उस लोमड़ी के हाथों में मेरा मरना तो तय है, सोची। लेकिन गाय बहुत ही चतुर थी। डरते हुए भी एक उपाय सोची। उसी क्षण से पीछे के पैर से लंगड़ाते हुए चलने लगी। दर्द से एक बार भी करने लगी। ये सब देख लोमड़ी को बहुत खुशी मिली। लंगड़ाता हुआ गाय भाग नहीं पाएगी करके लोमड़ी में और आशा जाग उठी। अब ये गाय का मेरे हाथों में मरना तय है, सोचते हुए धीरे से गाय के और पास जाने लगी। क्या हुआ, क्यों लंगड़ा रही हो? बोलकर मीठी आवाज में पूछी। पैर में बहुत बड़ी कांटा चुभ गया मित्र, एकदम से दर्द हो रहा है, गाय ने कहा। तो किसी से निकलवाना था ना, लोमड़ी ने कहा। बहुत लोगों ने देखा लेकिन कोई भी कांटा नहीं निकाल पाया। अरे रे, तुम्हारा दर्द तो मैं दूर कर दूंगा, कहा लोमड़ी। कैसे दूर करोगे? करके गाय ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। अब मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी, तब तुम्हें कोई डर नहीं होगा, बोलते हुए लोमड़ी हंसने लगी। अच्छा, तो पहले एक काम करो मित्र, बोलते हुए गाय जल्दी करने लगी। वह मानने पर खुशी से लोमड़ी गाय के ऊपर आने लगी।
इतने में रुको रुको, एक क्षण रुको मित्र, मेरे पैर की कांटा बहुत ही बड़ा है। तुम्हारे भूख बुझाने की जल्दी में उसे ना भूल जाओ। अगर वो कांटा तुम्हारे गले में फंस गया तो समझो तुम्हारा काम खत्म। पहले तुम कांटा निकालकर आराम से खाना मुझे। गाय ने चतुरता से कहा। उन बातों से लोमड़ी आके खुली और सोची, हाँ सही है, वह कांटा मेरे गले में गया तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। कितनी चतुर है ये, मैंने तो वह सोचा ही नहीं। मरते हुए भी गाय ने मेरी भलाई सोची, पर फिर भी बाहर कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, वह कांटे के पैर को इधर लाओ, उस कांटे की खबर तो मैं लूंगी, कहा लोमड़ी। कई लोगों ने देखा। अच्छा तुम भी देख लो। बोलते हुए गाय ने पैर लोमड़ी को दिया। लोमड़ी को कुछ दिखा नहीं, पैरों को घुमा घुमा कर देखी और भीतर से देखने लगी। बहुत अंदर गया लोमड़ी मित्र, कहा गाय। लोमड़ी बस खुश ही खुश थी। कब कांटे को निकाल कर खाएगी करके गाय की खाने की सोच के बजाय उसको कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। कांटे को देखने में ही लीन हो गई। मौके पे चौका मारकर उस गाय ने अपनी पूरी ताकत पैरों में लाकर जोर की लात मारी। बस उस लोमड़ी गेंद की तरह हवा में उड़कर कई दूर गिर पड़ी। उसे दिन में तारे दिख गए और जहाँ की हड्डियां वही टूट के चूर हो गए। गाय को कम समझने की भूल करने पर शातिर लोमड़ी को अच्छी पाठ मिली और चतुर गाय तो एक क्षण की भी देरी ना करते हुए उधर से तेजी से भागकर उसने अपने प्राण बचा लिए। इस कहानी की सीख है कि चतुरता से कितने भी बड़े संकट से बाहर निकल सकते हैं।